जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है, इसमें बोला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी हमें दे रखा है इज एट द ओरिजिन पे उसको रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है इज पैरेलल टू। एक बार इस बात को भूल जाओ, इस केस में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन को देख के हमें पता लगता है कि ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक डाइपोल है जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, और इस डाइपोल के इस पोजीशन वेक्टर पे, ये पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया, इस डाइपोल के इस पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी गई इसमें, ये पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो इन चारों ऑप्शन में किसके साथ पैरेलल है, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे ये गिवन भी दे दिया कि आर डॉट पी करोगे तो वो जीरो आएगा, आर डॉट पी करोगे तो क्या आएगा, जीरो, यानी कि आर पी कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। बट यहाँ पे आर भी जीरो नहीं है, पी भी जीरो नहीं है, इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर, यानी कि थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि ये पोजीशन वेक्टर और डाइपोल जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि डाइपोल के इस पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो इन चारों ऑप्शन में किसके साथ पैरेलल है। ये जो चारों ऑप्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी है, ये वो पोजीशन दे रखी है, हमें एक अलग वेक्टर दे रखा है कि इन वेक्टर में से वो किसके साथ पैरेलल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें बात अब पता लग रही है कि ये जो बात हो रही है ये इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है। हमें पता है कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो माइनस क्यू, ये क्या आ गई प्लस क्यू, तो ये क्या होती है, हमारे पास एक्सियल लाइन होती है और ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे ये डाइपोल के साथ ये पोजीशन वेक्टर जो भी दे रखा है, तभी आर पी जो आर डॉट पी जीरो दे रखा है, यानी कि यहाँ कहीं का ये पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है जो भी होगा इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट ये डायरेक्शन है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, तभी आर डॉट पी जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यानी कि इस केस में हमें ये पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अपोजिट में होती है। दोनों क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट में, एंटी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, ई की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है आपके पास, आर पी कोस 2kp बाय आर क्यूब, सॉरी आर पी बाय में, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वेटर पे वो क्या होती है आपके पास, आर पी बाय में, सॉरी के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय में क्या होती है, आर क्यूब के बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे। अब हमें पता है कि डाइपोल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो इस केस में अगर हम इन चारों ऑप्शन में से बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ पैरेलल होगी, तो अगर हम बात करें तो डाइपोल की डायरेक्शन ये है, अगर हम इसको पलट दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि अभी अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है, अगर हम इसी के साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो साइन अगर चेंज करोगे तो जो वो थर्ड वेक्टर होगा, मान लो डी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस साइन ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये होना चाहिए हमारे पास। यानी ये वो ऑप्शन में मैच कर लो कि आई कैप प्लस 3j कैप, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप आएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2k कैप, इसके साइन हमने चेंज करें, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये डाइपोल दे रखा है, डाइपोल के इस पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो किसके साथ पैरेलल है इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इक्वेटर की बात करा और इसने ये भी दे दिया कि आर पी को आर डॉट पी क्या है, जीरो, तो यानी कि थीटा की वैल्यू दोनों के बीच 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच। तो यानी कि इक्वेटर की बात हो रही है और इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो अगर हम डाइपोल की डायरेक्शन चेंज कर दें तो यानी कि इसके साइन अगर चेंज कर दे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें दे रखा था तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लेता
कितनी होगी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। E इक्वल टू के, P की वैल्यू ये दे रखी है हमें, P वेक्टर ये पुट कर दो, डिवाइड बाय R का इस पोजीशन वेक्टर का क्या कर दोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, उसका क्यूब कर दो, आपके पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ पैरेलल है ये पूछा गया था, तो हमने वैसे भी कर लिया कि निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, तो हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ऑप्शन क्या है, सी इसमें करेक्ट है।